नमस्कार, मैं पवन कुमार रोशन इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। हाँ जी, भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। अगर बात संविधान की जाए तो संविधान किसी भी देश की पहचान होती है। यह देश और उसके लोगों के बीच अंतर संबंधों को दर्शाता है। सरकार का गठन और नागरिकों के अधिकारों को बताने वाला यह मौलिक कानून होता है। सभी देशों का अपना संविधान होता है और उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग करती है। भारतीय संविधान की भी अपनी पहचान है जो इसकी विशेषताओं के तौर पर जानी जाती है। उन विशेषताओं को हम निम्न शीर्षकों में देख सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से यह प्रभावित है। यह संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का यह संविधान समन्वय है। एकात्मक स्वरूप लिए संघात्मक शासन प्रणाली भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, आपातकालीन उपबंध, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व के साथ ही साथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं जिसे हम बारी बारी से समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। इन सारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर अगर बारीकी से गौर कर लिया जाए तो हम आसानी से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को आप समझ जाएंगे या उसे जान लेंगे। तो चलिए हम भारतीय संविधान की एक एक विशेषताओं को संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान की अगर हम बात करें, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे जिसको 22 भागों में बांटा गया था और अलग से इसमें 8 अनुसूचियां थी। अब जो है अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां, 74वां और 97वां संविधान संशोधन जो है इस संविधान को और विशाल बना देता है। भारतीय संविधान की विशालता की अगर बात करें तो इस विशालता के कई कारण बताए जाते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता का भारतीय संविधान के विशालता का एक मुख्य कारण है इसका भौगोलिक और ऐतिहासिक विविधता। केंद्र और राज्य का एक ही संविधान होना। विभिन्न स्रोतों से यह प्रभावित है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 1935 के भारत शासन अधिनियम और इसके अलावे और भी बहुत सारे देशों से यह संविधान प्रभावित है। इसके अलावे इसमें स्वतंत्र संस्थाओं की अलग से व्यवस्था की गई है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग इत्यादि संस्थाएं हैं। इसके अलावे अन्य प्रावधान भी इसमें ऐसे हैं जो इस संविधान को विशाल बनाता है, जिसमें हम नीति निर्देशक तत्व को रख सकते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए निर्देश माने जाते हैं, तो इसे भी संविधान में ही जगह दिया गया है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि यह विभिन्न स्रोतों से प्रभावित है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान भारत शासन अधिनियम 1935 तथा अन्य देशों के संविधान से प्रेरणा लिया गया है। 250 से यानी 250 से अधिक अनुच्छेद डायरेक्टली या इन थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। बाकी प्रावधानों को जो है वो ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के संविधानों से लिया गया है। या अगर हम लोग कहें इसको इस रूप में तो इन देशों के संविधान से यह प्रभावित है, जिसमें ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, कनाडा की बात करें तो वहां से संघीय शासन प्रणाली, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑस्ट्रेलिया से जो है वो आप लोगों का जो है समवर्ती सूची आदि लिया गया है। इसके बाद तीसरी जो विशेषता है भारतीय संविधान की वह है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। यानी भारतीय संविधान कुछ लचीला है तो कुछ कठोर है और कुछ बीच वाला है। यानी नम्यता और अनम्यता की अगर हम लोग बात करें तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक नम्य या लचीला संविधान यानी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया काफी आसान होती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। दूसरा अनम्य या कठोर संविधान है, इसे इनफ्लेक्सिबल या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। संशोधन की प्रक्रिया इसमें कठिन होती है, जैसे अमेरिका का संविधान। लेकिन भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान दोनों का मिश्रण है जी। कुछ प्रावधान जो है वो संसद साधारण बहुमत से बदल सकता है, तो कुछ को बदलने के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति चाहिए। बाकी प्रावधानों की अगर बात करें तो संसद विशेष बहुमत से इसे बदल सकता है। संशोधन की इस प्रक्रिया का जिक्र जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। आगे अगली विशेषता जो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के बावजूद यहाँ पर संसद जो है वो सर्वोच्च या संप्रभु नहीं है। इसमें कह सकते हैं संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को बदल तो सकता है, लेकिन न्यायालय खासकर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का इस्तेमाल करके संसद द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसद भारतीय संविधान जो है वो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का अनूठा संगम है। अगली विशेषता एकात्मक स्वरूप लिए संघात्मक शासन प्रणाली। संघ और उसके अंगीभूत इकाइयों के बीच संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो तरह का होता है जी। एक एकात्मक यानी यूनिटरी, दूसरा संघात्मक यानी फेडरल। एकात्मक शासन प्रणाली में संघ और उसके अंगीभूत इकाइयां जो है अंगीभूत इकाइयां जो है वो संघ के अधीन होती है, और जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में जो है संघ और अंगीभूत इकाइयां एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी होती है और दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान संघात्मक है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बताया है कि भारतीय संविधान संघात्मक है, लेकिन भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो इसे एकात्मक बनाता है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इसके अलावे एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवा, राज्यपाल की नियुक्ति, संसद द्वारा नए राज्यों का गठन या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि जो है वो भारतीय संविधान के एकात्मक प्रावधान है।
इसके अलावे आगे बढ़ते हैं और अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च या मौलिक कानून है जी। संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि संविधान के विरुद्ध हो, या कह सकते हैं संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो। अगर कोई कानून या विधि संसद बना देती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। साथ ही साथ संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल कोई भी विधि नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी, कोई भी विधि नहीं बनाया जा सकता। ये भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये इसमें से कोई भी सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पर सर्वोच्च जो है वो संविधान है। सर्वोच्चता, सुपरमेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान संघात्मक संविधान का उदाहरण माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। सभी लोग भारत के नागरिक हैं, न कि किसी राज्य के, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है। ये सभी लोग भारत के नागरिक हैं। अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन करता है। न्यायपालिका पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है। उनके वेतन भत्ते जो है वो भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। इनकी एक बार अगर नियुक्ति कर दी जाती है तो उनके कार्यकाल के दौरान उनके सुविधाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सब जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए बनाया गया है, ये सारे प्रावधान। उसके बाद अगली विशेषता जो भारतीय संविधान की है वह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हैं, बिना किसी भेदभाव के उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। एक बात जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वह यह है कि जिस समय भारतीय संविधान को लागू किया गया था उस समय मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन इसे 61वां संविधान संशोधन करके 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया। अभी 18 वर्ष ही है। 18 वर्ष के आयु वाले सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसमें दिवालिया, पागल, अपराधी, है ना, तो ये सब जो लोग हैं उन्हें जो है मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध के आधार पर शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा जाता है। एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है जी, है ना, और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। संसदीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण जो है वो ब्रिटेन है जी, है ना, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य जो है वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो सब संसद के भी सदस्य होते हैं, है ना, और संसद में बहुमत प्राप्त दल ही जो है वो सरकार का गठन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का 3, आर्टिकल 75 का क्लॉज नंबर 3, उसमें साफ साफ कहा गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
यानी सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति होगा, है ना। तो ये बातें रखी गई है, यह भी भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। उसके बाद आपातकालीन उपबंध, यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को 3 तरह के आपातकालीन अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपात, जिसे आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उसका जिक्र अनुच्छेद 356 में किया गया है। और लास्ट वित्तीय आपात है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 360 में किया गया है। यह भी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और इसके साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब अधिकार जो है उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का ये प्रावधान जो है अमेरिकी संविधान से काफी हद तक प्रभावित है। फिर 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में भारतीय संविधान में एक अलग से भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। आगे चलकर फिर इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर इसे संविधान में जोड़ा गया था। यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसके अलावे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य को निर्देश देता है कि शासन को संचालित करने में इस निर्देशों का पालन करना चाहिए, यह राज्य के लिए एक कर्तव्य है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। ये तीनों जो है वो भारतीय संविधान को अद्वितीय बनाता है। इसके अलावे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना जो है वो भारतीय संविधान का उद्देश्य है। इसलिए यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका जिक्र किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का प्रयास करेंगे जी, है ना। ये संविधान का उद्देश्य है। ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये भारतीय संविधान, जो मूल भारतीय संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन कर 1976 में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत का संविधान जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसमें संप्रभुता है जी, सॉवरेनिटी है, यह किसी के अधीन नहीं है, यह पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, तो ये जितनी भी विशेषताओं को आपने देखा, ये सब भारतीय संविधान को दुनिया का अनोखा संविधान बनाता है। यह संविधान एक जीवंत लोकतांत्रिक देश का धर्म ग्रंथ है। इसी संविधान की बदौलत आज भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना हुआ है। भारतीय संविधान और भी ज्यादा जीवंत हो सकता है, लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। उसका निराकरण अगर कर दिया जाए, चुनौतियां बहुत सारी है। अशिक्षा है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, राजनीति का अपराधीकरण है ना, उत्तरदायित्वहीनता देखने को मिलती है, भ्रष्टाचार,
ये सब भारतीय संविधान के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। अगर इसका निराकरण कर दिया जाए तो भारतीय संविधान विश्व का एक अनोखा संविधान हो सकता है, ऐसे है भी। इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।